ओम शांति। आत्मा के रहस्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज है 17वां विषय। आत्मा मृत्यु के बाद कब तक पुराने संबंधों को याद करती है? आत्मा के कर्म बंधन और स्मृति का रहस्य। दो बातें हैं यहां पर। एक तो आत्मा के कर्मों का बंधन और दूसरा स्मृति का रहस्य। इन दो बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सारे संसार की आत्माएं कर्म बंधन से जुड़ी हुई, और दूसरा हम उसे क्यों याद रखते हैं, ये भी कार्मिक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। आत्मा का जीवन काल एक शरीर तक सीमित नहीं। आत्मा का जीवन काल एक शरीर तक सीमित नहीं। ये लाइन क्या कहती है? मुसीबत डाल देती है। आत्मा का जीवन काल एक शरीर तक सीमित नहीं है। ये बात ठीक है क्या? ठीक है भाई। ठीक। कौन गलत बता सकता है इसको? भाई जी, जन्म जन्म तक चलता रहता है हिसाब किताब। इसको गलत कौन कर सकता है? आत्मा का जीवन और शरीर के जीवन में कोई अंतर होता है क्या? आत्मा के जीवन में और शरीर के जीवन में कोई अंतर होता है क्या? भाई जी, शरीर का जो है वो एक जन्म का होता है और आत्मा का जन्म जन्म अनादि चलता रहता है। अब आत्मा का जीवन काल होता है कोई? भाई जी, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। वो तो ठीक है, परंतु आत्मा का जीवन काल होता है क्या? नहीं भाई जी, 5000 ईयर्स की होता है ना जर्नी, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो अनंत काल चलती रहती है, पर देखा जाए तो जो शरीर में आती है आत्मा और जीवन यात्रा स्टार्ट करती है, तो वो 5000 ईयर्स का एक साइकिल है। उसके बाद एक साइकिल खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा शुरू हो जाता है। ऐसे शायद और कोई अच्छी तरह स्पष्ट करे इसको। कुछ भाई जी, आत्मा परम धाम से आना ही जीवन चक्र चालू हो जाता है। आत्मा जो परम धाम पहुंच जाती है उसका पूरा हो जाता है जीवन चक्र। सबका जीवन काल आत्मा का अलग है, शरीर का अलग है। पहले हम जीवन शब्द को समझें तो हम इस बात को समझ सकेंगे। आत्मा का जीव में आना जीवन, आत्मा और जीव का मिलना, ये क्या है? जीवन। आत्मा जीव में आई, और जब संसार में आत्मा आती है तो वो बिना जीव के नहीं रहती। आत्मा इस संसार में आती है तो वे आत्मा बिना जीव के नहीं रहती है। तो जब आत्मा संसार में आई, उसका जीवन काल शुरू हो गया।
उसका जीवन काल 4999 ज्यादा से ज्यादा और 1 साल कम से कम होगा, क्योंकि जब तक वो वापस घर नहीं जाती तब तक आत्मा का जीवन काल चलता है। परंतु इस जीवन काल के दौरान वो ड्रेस चेंज करती है, जीव चेंज करती है, इसलिए वो उस जीव का एक जीवन काल होता है। चाहे वो 84 जीव बदले, चाहे 10 बदले, तो चाहे 1 बदले। ये बात समझ में आई है? किसी को डाउट है तो पूछो। एक है आत्मा का जीवन काल और एक है शरीर का जीवन काल। आत्मा के जीवन काल और शरीर के जीवन काल का अंतर स्पष्ट हुआ है या नहीं? भाई जी, जीवन अगर होगा तो जीवन में जन्म और मृत्यु होगी, है ना? जीवन का मतलब जन्म और मृत्यु से अलग बात समझिए मेरे भाई। जीव और आत्मा का मिलना, जीवन काल शुरू। आत्मा परम धाम से आई, उसने एक शरीर लिया, एक ही सेकंड में उस शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर में चली गई। आत्मा तो वही के वही है ना। आत्मा तो यहां जीवन में चल रही है ना। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है, तीसरा छोड़ती है, चौथा लेती है। किसी के 84 है तो किसी के 4 है, तो किसी के 50 है, तो किसी का 1 है। आत्मा तो परम धाम से आ गई, उसका जीवन काल अलग चीज है। परंतु शरीर एक नया बना और वो आपने 80 साल प्रयोग किया, उसके बाद उस शरीर को छोड़ा, आपने दूसरा, आप आत्मा तो चल रही है ना, परंतु वो शरीर खत्म हो गया। शरीर का जीवन काल खत्म हो गया, परंतु आत्मा का जीवन काल चल रहा है। जब जीवन होता है तो एक का नहीं होता, दोनों का होता है। जीव जमा आत्मा। जब आत्मा जीव में प्रवेश होती है तो जीवन होता है। आत्मा जब जीव को छोड़ देती है तो मृत्यु होती है। तो किसकी मृत्यु होती है, किसका जन्म होता है? किसका जन्म? तो शरीर का जीवन जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु हुई। तो शरीर का एक जीवन काल खत्म हो गया, दूसरे शरीर का जीवन काल खत्म हो गया, तीसरे शरीर का जीवन काल खत्म हुआ, 84 जीवों के जीवन खत्म हुए। परंतु आत्मा तो वही के वही है ना, 84 जीवन जीने वाली। उसका तो जीवन चल रहा है ना, उसका जीवन तो रुक नहीं गया ना। तो भाई आत्मा का जीवन काल जो है वो मैक्स 5000 इयर्स, नो, मैक्सिमम 499 तो कम से कम 1 साल। और शरीर का जीवन काल सिर्फ एक जन्म का ही होता है। वो चाहे 80 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 2 दिन का हो। ठीक है। डिफरेंस बहुत क्लियर समझना है। ये यहाँ बहुत गुह्य राज यहाँ पर ये दिया है। आत्मा का जीवन काल एक शरीर तक सीमित नहीं है। तो आत्मा का एक शरीर खत्म हो गया ना, पर तो आत्मा का जीवन काल तो चल ही रहा है ना। जी आत्मा निरंतर है। निरंतर है भाई जी। निरंतर के बाद ध्यान दीजिए, एक ड्रामा में 5000 साल का ड्रामा है, ज्यादा से ज्यादा एक आत्मा 4999 साल तक जीवन भोगती है।
जिसमें वो पावन से पतित बनती है भोगने के कारण। कम से कम 1 साल के लिए इस संसार में पाठ बजाने के लिए आती है, जीवन जीने के लिए आती है। आत्मा का जीवन काल अलग और देह का जीवन काल अलग। ऐसे मैं वही बोल रही हूँ कि आत्मा का जो जीवन काल है वो परम धाम जाती है तो विश्राम करती है ना जी। कौन विश्राम करती मरती है? तो है नहीं कभी भी आत्मा। कौन विश्राम 30 साल करती के है? लिए आत्मा आत्मा कहाँ विश्राम करती है? परम धाम में। तो हमारा क्या मतलब है? उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा कोई आत्मा परम धाम के में 1 साल रहेगी, ज्यादा ज्यादा 4999 साल रहेगी। हम उसको तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं ना। जीवन काल तो उसका इस संसार में आएगी ना, जब जीव के साथ आत्मा मिलेगी तब तो जीवन काल होगा। क्यों? जीव जमा आत्मा जीवन। आत्मा जीव से अलग हुई, जीवन खत्म। परंतु आत्मा अलग होती है, उसी सेकंड में वो दूसरे शरीर में एंटर करती है, उसका जीवन चालू है। उस शरीर का जीवन खत्म हुआ जिस शरीर को उसने छोड़ दिया। उसने 84 शरीर लिए, 84 देह के जीवन पूरे किए, परंतु उसका अपना जीवन एक है। जितना समय, एक शरीर माना एक जीवन। हाँ जी, एक शरीर माना एक जीवन। शरीर का एक जीवन हुआ ना मेरे भाई। 2 जीवन है, 2 चीजें हैं तो 2 जीवन है। आत्मा का जीवन, वही शरीर में एक ही जीवन होता है ना, एक ही शरीर में एक ही जीवन होता है ना। किसका? आत्मा का या शरीर का? शरीर का। शरीर का एक जीवन शरीर का, खत्म हो शरीर गया का। ना, परंतु आत्मा का जीवन खत्म तो नहीं हुआ ना। आत्मा तो नहीं मरी ना, आत्मा ने दूसरा शरीर ले लिया, उसका जीवन तो चालू है। ठीक। उसने तीसरा शरीर ले लिया, उसका जीवन थोड़ा खत्म हुआ है। वो जब तक इस संसार में है वो शरीर बदलती रहती है, घर एक साथ जाते हैं ना। उसका जीवन तो तब खत्म होगा जब वो यहां से परम धाम जाएगी। जब तक वो परम धाम नहीं जाती वो यहां ड्रेस चेंज करती रहती है, 1 2 3 4 5 10 जितनी भी ड्रेस उसने चेंज करनी है। कोई डाउट है तो पूछो। किसी को भी डाउट है तो पूछो। आत्मा का जीवन काल तब से शुरू होता है जब आत्मा परम धाम से इस संसार में किसी भी शरीर में आ जाए, जिस भी शरीर में उसका पार्ट है। और वो जितने भी शरीर बदलती रहे उसका जीवन चलता ही रहता है, क्योंकि ये गुह्य राज जिसको समझ में नहीं आया वो कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। उसको कर्मों की गति कंफ्यूज करती रहेगी। बहुत जरूरी है ये समझना। ये 99% ब्राह्मण नहीं जानते इस राज को। जिसके कारण वो आत्मा के कर्मों की गति के ऊपर वो गलत मत जो मन मत अपने जोड़ते रहते हैं। क्योंकि आपका डाउट क्लियर होगा। आप 13 जने बैठे, 12 जने 13 जने हैं, तो आप 13 जने इस बात को समझेंगे, आप अपने आगे वालों को समझा सकेंगे। आपको नहीं समझ में आया तो आगे आप नहीं समझा सकते।
कोई डाउट है तो पूछो, मैं दोबारा बताऊं। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं। आ गया भाई जी अभी। हाँ जी, आ गया। ठीक है ना। एक आत्मा का जीवन है और एक शरीर का भाई जीवन। जी, हाँ जी, आत्मा का जीवन काल तो एक ही होता है, शरीर के अनेक होते हैं भाई जी। आत्मा परमधाम से आई, उसका एक जीवन काल होता है। जब तक वो इस संसार में रहती है, कितने भी शरीर बदलती है, जब तक वो वापस नहीं जाती, वो आत्मा का जीवन काल है। और शरीर का जीवन काल लिमिटेड है। वो 150 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। वो है शरीर का। अच्छा जी। हाँ जी, जो परम धाम में 1 साल तक रहना है, ये बाबा ने किसी मुरली में बोला हुआ है? बिल्कुल बोला हुआ है। ये आप मेरे को डेट, क्योंकि एक बार हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो बोल ये रहे थे पाँच- मीटिंग पे आई नहीं। ये 5 क्या बोलते हैं, जनवरी 1969, जिस साल ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 तारीख को शरीर छोड़ा था। तो मैंने इस डेट को याद करने का फार्मूला निकाला था। उससे 13 दिन पहले, 18 जनवरी से 13 दिन पहले, 5 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास में बाबा ने इसका जिक्र किया और कोई मुरली नहीं है। और ये हर 2-3 साल बाद किसी न किसी मुरली के नीचे ऐड होके आती है। कई बार आ चुकी है। हर 2-3 साल बाद वो किसी न किसी मुरली के नीचे ऐड होकर आती है। और जब आपको पूछने मेरे पास व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे तो मैं आपके पास वो मुरली भेज दूंगा। ठीक है। बल्कि ये अनंत यात्रा का हिस्सा है। जब आत्मा पुराने शरीर को छोड़ती है तो वे एक नए जीवन की ओर बढ़ती है। तब मन में सवाल आता है, क्या आत्मा अपने पुराने मित्रों, परिवार या संबंधों को याद करती है? और कितने दिन तक? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को नया अध्याय, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अपने पिछले कर्मों का पूरा हिसाब दे चुकी होती है। जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा अपनी यात्रा नए जन्म की तैयारी से शुरू करती है। इस अवस्था में आत्मा का ध्यान पूरी तरह नए जीवन, नए संस्कारों और आगामी कर्मों पर होता है। नए उस पर, क्योंकि एक शरीर छोड़ दिया, अब दूसरी तरफ उसका चला जाता है। मैं परम पिता परमात्मा समझाते हैं, आत्मा पूर्व जन्म की पोशाक, भूमिका और संबंधों को उतारकर नया पाठ निभाने चली जाती है। क्या आत्मा पुराने जीवन को याद करती है? आमतौर पर आत्मा पुराने रिश्तों, मित्रों और परिवार को याद नहीं करती। इसके 2 मुख्य कारण हैं। कार्मिक हिसाब का अंत। जब पुराना शरीर छोड़ती है तब उसके सभी बंधन और जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाती हैं। अब उन आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया। अब उन्हें दोबारा याद करने की क्या जरूरत है? क्यों याद करें उनको? तो उनको याद
नहीं करती। हिसाब किताब हो तो याद करें। नए जीवन का आरंभ, अगले जन्म के संस्कार, नए रिश्ते और भाग्य आत्मा का नया अध्याय बनते हैं। अपवाद, गहरे अधूरे कर्म। यदि किसी आत्मा का कर्म या संबंध किसी व्यक्ति से अधूरा हो तो पुनर्जन्म में स्मृति आ सकती है। कोई काम ऐसा रह गया है जो वो पूरा नहीं कर पाई, अब उसके ये भी याद रखना है कि वो पूरा करने के लिए अगले जन्म में जाकर भी आकर पूरा करती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि आत्मा ने वापिस आकर किसी के शरीर का आधार लेकर या उसके शरीर का आधार लेकर कुछ गुप्त राज बताए। कोई खजाना बता दिया कि ये यहाँ खजाना पड़ा हुआ है, या यहाँ पैसे रखे हुए हैं, या यहाँ ये फाइल रखी हुई है, या इसके साथ ऐसा है। मतलब जो उनकी कोई समस्याएं हैं और वो आकर के उन समस्याओं का समाधान कर देता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। क्यों आया वो? क्यों आई वो आत्मा? क्योंकि उसने आकर बताना था, ड्रामा में था, तो वो आत्मा आकर के अपना अकाउंट सेटल करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है। ठीक है कि नहीं? और किसी बच्चे को ये याद रह जाता है और वो उनको ढूंढता है, उनको मिलता है, उस घर तक पहुंचता है और उनको कुछ बताना होता है अगले जन्म में आकर, तो खुद जाकर उनको बताता है। और जब वो बात बता देता है उसके बाद सामान्यता भूल जाते हैं। परंतु कुछ केस मेरे सामने ऐसे हैं जिनको जीवन पर्यंत याद रहता है, जीवन पर्यंत उसको निभाते भी हैं। ठीक है? कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको निभाया जा सकता है, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको निभाया नहीं जा सकता। जैसे अब उस बच्चे ने जन्म ले लिया है और वापस अपने घर जाकर के बताता है कि तुम मेरी पत्नी हो, ये मेरे बच्चे हैं। और वो पत्नी उससे कितनी बड़ी है और वो कितने बड़े हैं और वो बच्चा है, अब वो उसके साथ पति के रूप में नहीं रह सकता, अब बच्चों का वो पिता के रूप में नहीं रह सकता। ऐसा कोई केस नहीं है जिसने बताया हो और उसके बाद वो प्रैक्टिकल में उस रूप में रहा हो। एक केस ऐसा है कि जिसने पहचाना, जिसने मरने के बाद दूसरे गांव में जन्म लिया और वहां जाकर और उनको सारा बताया कि ये मेरा खजाना यहाँ है और मैं इस कुएं में गिरकर मरी थी, मेरी बच्ची थी छोटी सी, वो कहाँ है। और उस बच्ची को देखा और बच्ची को अब तक भी वो जीवित है, अब तक भी वो उसे, बेशक वो उससे छोटी है परंतु उसको वो बच्ची ही मानती है। ठीक है कि नहीं? मतलब उसको जो कर्जा देना है वो कर्जा देने के लिए मैं देखता हूं कि वो उससे काफी बड़ी है, वो बूढ़ी हो गई है, तो कहने का मतलब यह है कि बूढ़ी बच्ची को भी अपनी बेटी समझती कि ये मेरी बेटी है और उसे जो देना चाहती है वो देती है। तो ये बात होती है, उसको क्यों देती है? क्योंकि उसका कर्जा है, इसलिए वो उसको देती है। तो जो कार्मिक अकाउंट होता है उस कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मिलते हैं। अब उसने जन्म कहीं और लेना है, उसका पिता कोई और है, पति कोई और है, बच्चे कोई और है, परंतु वो उसकी बेटी है, वो बुढ़िया है और वो जवान है। ठीक है कि नहीं? और उसने उसको कर्जा देना है इसलिए उसको दे रही है। ये कार्मिक अकाउंट है। दो बातें, ठीक है कि नहीं? पुनर्जन्म की घटनाएं, लाखों में एक बार कोई बच्चा अपने पिछले जन्म के परिवार या स्थान को पहचान सकता है। उदाहरण के लिए भारत में मनोहर नामक बालक ने अपने पिछले जन्म के परिवार को विस्तार से पहचाना। अधूरे कर्म
कर्म आत्मा को फिर जोड़ देते हैं, वो स्मृति नए जीवन में भी अनुभव होती है। 13 दिनों का भ्रम। बहुत सारे लोगों में एक भ्रम बना हुआ है कि आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है। सांस्कृतिक मान्यता वर्सेस आध्यात्मिक सत्य। लोक परंपरा कहती है आत्मा 13 दिनों तक घर परिवार के पास रहती है, परंतु बीके मुरली राजयोग ज्ञान बताता है कि आध्यात्मिक सत्य क्या है कि आत्मा शरीर छोड़ते ही तुरंत 1 सेकंड के अंदर बेहद कम समय में नए गर्भ में प्रवेश कर जाती है। उसका ध्यान नए जीवन की तैयारी पर होता है। पुराने संबंध अप्रासंगिक हो जाते हैं, उनकी अब कोई जरूरत नहीं है। आपने जिस क्लास को छोड़ दिया, अब दोबारा उस पुरानी क्लास में पास होने के बाद बैठने जाएंगे? आप पास हो गए ना, अब उसके कोई वैल्यू नहीं है, उसका प्रासंगिक नहीं है। हाँ, फेल हो गए हैं तो आप उस क्लास में बैठेंगे, पर तो क्लास वो नहीं होगी, स्टूडेंट सारे नए होंगे, आप ही फेल होंगे, बस आप ही उनके साथ बैठेंगे। वो आपके लिए नई क्लास होगी, पुरानी क्लास नहीं होगी। उन पुरानों के साथ आपका संबंध खत्म हो गया। जिनके साथ आपका संबंध खत्म हो गया वो छोड़कर चले गए, फेल होकर चले गए, उन्होंने दूर किसी और ट्रेनिंग में किसी और कोर्स में जाके एडमिशन ले लिया, खत्म। यदि उनके साथ हिसाब किताब है तो फिर कभी मिलेंगे, बेशक वो किसी कोर्स में करे, किसी ट्रेनिंग में जाए, कुछ भी करे, पर तो हिसाब किताब नहीं है तो मैक्सिमम यहीं बिछड़ जाते हैं। दान और कर्म का संबंध। इसमें 13 दिन वाली बात के अंदर बात हम एक और अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि यह सामाजिक नियम था कि 13 दिन के अंदर, गरुड़ पुराण में लिखा गया 13 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 17 दिन तक आत्मा वहां रहती है। 17 दिनों के बाद उसको मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति क्या मिलती है? उसका फैसला हो जाता है, उसको कर्म के अनुसार जन्म मिल जाता है। ये 13 दिन 15 दिन केवल और केवल ब्राह्मणों के बनाए हुए नियम है। बाबा ने कहीं भी 13 दिन रहने का नहीं बताया है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान मार्ग में 13 दिन का कोई मतलब नहीं। आत्मा 13 दिन शरीर, पहले क्यों शरीर छोड़ दिया उसने पहले क्यों शरीर छोड़ दिया? उसका कार्मिक अकाउंट दूसरी जगह है, उसने दूसरी जगह जाकर जन्म लेना है। हाँ, यदि कोई कार्मिक अकाउंट है तो वो आकर के बताने के लिए परिवार में आ सकती है, मिल सकती है। वो चाहे 13वीं करो या ना करो, 13 दिन का कार्य करो या ना करो, उसने आना है तो 13 दिन बाद भी आ सकती है, 5 साल बाद भी आ सकती है, 10 साल बाद भी आ सकती है। जब उसके पार्ट का टाइम आएगा तब वो आत्मा आ सकती है, बाकी 13 दिन वाला कोई नियम नहीं। दान और कर्म का संबंध। सगे संबंधी 13 दिन अनुष्ठान, दान या श्राद्ध करते हैं, परंतु उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। जो कर्म वे करते हैं वे उनके अपने कर्म खाते में जाता है। आपने कोई भी दान पुण्य किया, दान पुण्य आपने किया है, उसका दान पुण्य का लाभ आपको मिलेगा, उस आत्मा को नहीं मिलेगा, उसने नहीं किया। जब वो आत्मा शरीर को छोड़ गई या संसार की सब वस्तुओं के साथ उसका कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया, अब जो उसके मालिक है वो उसको दान में खर्च करते हैं या शराब में खर्च करते हैं, ये उन आत्माओं का पार्ट है। वो दुख के लिए खर्च करते हैं या सुख के लिए करते हैं, वो उन आत्माओं का पार्ट है। बात स्पष्ट हुई? जो कर्म वे करते हैं वे उनके अपने कर्म खाते में जोड़ता है। आत्मा रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। 13 दिन की परंपरा मन और भाव के लिए है। मन और भाव का मतलब है भक्ति के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया अलग है, ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है। भावना माना भक्ति। ड्रेस चेंज और पार्ट चेंज। आत्मा का दृष्टिकोण। आत्मा के लिए शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, एक ड्रेस है। जैसे एक्टर मंच पर भूमिका बदलता है, ऐसे वैसे ही आत्मा नया रोल और नया शरीर धारण करती है। बीके नोट। अपनी ड्रेस बदलती है, आत्मा अपनी ड्रेस बदलती है, पार्ट बदलती है, नए रिश्ते बनाती है। आत्मा और कार्मिक बंधन का प्रभाव। सामान्य स्थिति में
आत्मा पुराने रिश्ते भूलकर नए जीवन पर केंद्रित हो जाती है। विशेष परिस्थितियां, गहरा कर्म बंधन रहने पर पुनर्जन्म में पुराने संबंध की स्मृति प्रकट हो सकती है, पर यह घटना अत्यंत दुर्लभ है। परंतु ये घटना क्या है? अत्यंत दुर्लभ है। बीके मुरली 16 नवंबर 2025। अच्छे या बुरे कर्म बंधन ही आत्मा को जोड़ते हैं। चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उनके आधार पर आत्मा जुड़ती है। जब कट जाए तब स्मृति भी मिट जाती है। जब कट जाती है तो भूल जाती है, हिसाब बराबर हो जाता है, तो फिर आत्मा भूल जाती है। निष्कर्ष, आत्मा की यात्रा। आत्मा सामान्यतः पुराने मित्र संबंधों को याद नहीं करती। शरीर छोड़ते ही आत्मा का लक्ष्य नया जीवन, नया पाठ होता है। 13 दिन तक आत्मा के घर परिवार में रहने की धारणा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सत्य नहीं है। आध्यात्मिक सत्य नहीं। आत्मा अपने कर्मों की ऊर्जा अनुसार नए जन्म में प्रवेश करती है। उसकी स्मृति नए संस्कारों में बदल जाती है। बीके मुरली 16 नवंबर 25। आत्मा का उद्देश्य केवल आगे बढ़ना है। पुराना छोड़ नया पाने की प्रक्रिया ही सृष्टि चक्र का नियम है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।